बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम खड़े हैं गाजीकोट के मुकाम पर जहां NHA ने रोड का काम लगाया हुआ है। कल मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि ये लोग जिस जगह पे रोड ख़राब है उधर फोकस नहीं कर रहे, उस जगह को अहमियत नहीं दे रहे, बजाय इसके कि जिस जगह पे रोड ठीक पड़ा हुआ है उस रोड को बना रहे हैं। अब कुछ भाई ये भी कह रहे हैं कि शुक्र करें जो काम लगे, हम पाकिस्तानियों को इन्होंने इतना जलील कर लिया है। हम चाहते हैं कि कोई काम हो सही, ये फिक्र नहीं है कि हमारे टैक्स का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। इधर इस वक्त इतनी गर्द है इसलिए मैंने मास्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इर्द गिर्द दुकानदार तंग है, दुकानों में गर्द जा रही है। ये कम से कम 1 महीने से ये लोग अजियत का शिकार हैं, इतना सुस्तरवी का शिकार है ये काम पूरे गाजीकोट में। अभी ये आबादी की तरफ गई नहीं है। जिस वक्त ये शहर रेशम पे जाएंगे, पखवाल चौक, पंजाब चौक, जिधर इर्द गिर्द ज़्यादा आबादी है उधर मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा शहरियों को। इसीलिए अभी वार्न कर रहा हूँ इंतज़ामिया को, NHA के इदारे को। इंशाल्लाह कंप्लेन भी करेंगे इनके खिलाफ़ कि इन लोगों के इतना सुस्त रवि का काम है कि इधर लोग इतने अजीज के शिकार हैं, जबकि इधर आबादी इतनी नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग गुजर रहे हैं या दुकानों वाले हैं वो बड़ी परेशानी के शिकार हैं इस रोज़े की हालत में। ये देखें, ये अपनी घर देखें, ये घर तो है ही है, ये अजियत शहरी को है। इसके साथ ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने लारी अड्डा वीडियो बनाई थी, शीशे आपको दिखाए थे टूटे हुए दुकानों के। ये टायर के नीचे से निकलता है तो गोली की तरह, गोली का लफ्ज़ मैंने तब इस्तेमाल किया कि इसकी स्पीड इतनी होती है कि किसी शख्स को लग जाए। जैसे एक शख्स की हड्डी टूट गई थी टांग की, एक औरत को पत्थर लग गया था और काफ़ी लोगों को लगा होगा जिनका हमें नहीं पता। लेकिन ये पत्थर निकलता है, लोगों की दुकानों पर लगता है, लोगों को लगता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। पानी का छिड़काव नहीं है इस पर। ये NHA का ठेकेदार है, मुझे तो ये शक है कि NHA का डायरेक्टर जो है शायद ठेकेदार का पार्टनर होगा। ये उनके लिए सवालिया निशान है, शायद वो पार्टनर है। ये चेक एंड बैलेंस नहीं है, पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा। जो मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, तरकोल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो उसमें मोबिलाइल है, 2 नंबर किस्म का तरकोल जिसे आप कह सकते हैं, 3rd क्लास वो है। उसके मैं आपको मटीरियल की वीडियो भी बताऊँगा। जो उन्होंने मटीरियल तकरीबन 1 हफ़्ता पहले डाला था, आज वो खड़ गया है, 2 बार से नहीं हुई, वो मटीरियल ख़राब हो चुका है। मैं आला हुकाम से, इंतज़ामिया से अपील करूँगा, दरख्वास्त करूँगा और एक शऊर की बात करूँगा कि आप लोग अपनी तनख्वाह हलाल करें, अपने बच्चों को हलाल खिलाएं, ताकि आपके बच्चे कल दुनिया में, मुल्क में, अपने ख़ानदान में इज़्ज़त हासिल कर सकें। बजाय इसके जो रोड आप बनाते हैं कल आपको गलियाँ पड़ें, बदुआएँ दें लोग कि ये रोड आपने डाला था हमारे टैक्स के पैसे से, गरीब के खून पसीने से टैक्स हासिल होता है, उस टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है कि आप शहरियों की खिदमत करें, बजाय इसके कि आप वज़ीयत दे रहे हैं। शर्म का मुकाम है। मेरा मकसद इधर खड़ा होने का ये है कि तमाम शहरी आवाज़ उठाएं, जिधर आपको ऐसा कोई मसला नज़र आता है वीडियो बना के अपलोड करें। आपका मकसद है बेनकाब करना, कोशिश करना, अपनी नीयत ठीक रख के कंपैक्ट करते हैं कि साइड से पानी इस रोड को ख़राब ना करे, लेकिन इधर कोई कंपैक्शन भी अच्छी नहीं की हुई, इस वजह से रोड जल्दी ख़राब हो जाता है। और इस साइड आपको नजर आ रहा होगा कोई ड्रेन सिस्टम नहीं है। इस वजह से ये 6 महीने के अंदर 2-3 बारिशें होती है, रोड ख़राब हो जाता है। वजह क्या है कि ड्रेन सिस्टम कोई भी नहीं है। उदारा इंसान बने। वीडियो बनाता मैं तब हूँ कि इन लोगों को बेनकाब करूँ। इन्हें वैसे शर्म नहीं आती, इनके खिलाफ 100 कंप्लेनें की हैं, लेकिन इन्हें शर्म नहीं आती क्योंकि जो जिनको कंप्लेन करते हैं वो उनके साथ मिले होते हैं, वो कमीशन ले लेते हैं, वो उनका क्या मसला है उन्हें पता होगा। लेकिन अपनी तनख्वाह हलाल करें, एक बार फिर कहूँगा। और शहरी अपने हकूक़ का दिफा करें, अपने बच्चों की सेहत का दिफा करें। ये घर जो बनी हुई है ये बीमारी है, ये कोरोना की SOP तो देते हैं ये लोग। वो देखिए लोग कितनी चीज़ के शिकार है। जिधर स्टॉप है, जिधर की सुजुकी का स्टॉप है, किसी वैगन का स्टॉप है, उस स्टॉप पे इन्होंने रोड़ा फेंक दिए, पत्थर फेंक दिए हैं जो लोगों को उठ के लग रहे हैं। लेकिन शर्म का मुकाम है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी इतने दूर तक ब्लैक टॉप नहीं पड़ा, उसके बावजूद पत्थर फेंक दिए गए हैं गाजीकोट तक और तकरीबन पंजाब चौक तक। उस रोड को खुरद दिया गया है, ठीक रोड को। रोज़े की हालत में लोग अजीज के शिकार हैं। गर्द है इतनी, मास्क के बगैर इधर गुजारा नहीं है। इंशाल्लाह ये लोग बेनकाब होंगे। और इन लोगों को जब हमने एक बेरा चौक में मसला था, इन लोगों को हमने बेनकाब किया था तो NHA का GM इधर आया था, उसने मसला हल करवाया था। वो शहरियों की ताकत थी तब उधर आया, वरना GM को उधर अकबाल में बैठा रहता है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती कि वो मनसरा में आके मसला हल करे। जब तक आप अपने हक़ के लिए नहीं उठेंगे, नहीं बोलेंगे, कोई GM या कोई भी
ادھر سرکاری ملازم آپ اپنی نوکری حلال نہیں کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے حقوق کا تحفظ خود نہیں کریں۔ ابھی تو یہ غازی کوٹ تک آئے، ادھر اتنی آبادی نہیں ہے۔ جب یہ شہر میں آیا، کنجسٹڈ شہر ہے، ادھر لوگ بیماریوں کے شکار ہوں گے، اذیت کے شکار ہوں گے۔ ابھی سے آواز اٹھائیں تاکہ NHA اس کام کو تیز کروائے۔